हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं और साथ ही जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो देखिए, चार्ज जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके। और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है, यानी कि हम चार्ज को कूलम में मेज़र करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है, टाइम को सेकंड में और टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं। ठीक है। उसी तरह से चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं। ठीक है। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। देखिए, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वो नेगेटिव होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है वो पॉजिटिव होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, ये दोनों सेम है। ठीक है। खाली साइन का अंतर है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है। तो एटम में क्या होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है। वो मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। वो न्यूट्रल है। और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इतना। ठीक है। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है। और हम जानते हैं कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है। इसलिए जितना नेगेटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए जो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। कभी कभी मतलब अगर हम एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयन। ठीक है। उसी तरह से अगर हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दें, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज उसमें ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम उसको कहेंगे नेगेटिव आयन। ठीक है। तो अब जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। नंबर 1, लाइक या फिर सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वेर एज अनलाइक या फिर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये जब एक दूसरे का हम पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे जैसे कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्जेस आर एडिटिव। इसका मतलब है कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज देखना हो कितना है तो हम सिंपल उसका अलजेब्रिक सम लेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे 3 चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3। ठीक है। तो हमें अगर टोटल चार्ज निकालना है तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। नंबर 3, चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये एक बेसिक यूनिट है चार्ज का जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e। ठीक है। और प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस का ई। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पे, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। ठीक है। यानी कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन यहाँ पे इंटीजर है, ई यहाँ पे ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ओके। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम।
तो किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, ठीक है, उसी को हम करंट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी कंडक्टर में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वो होगा I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, किसी कंडक्टर में से, तो हम कहेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।